अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका पार्ट 1 का सोल्यूशन फाइंड किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकेंड पार्ट है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन था g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो उसकी हमने डोमेन फाइंड की थी और रेंज फाइंड की थी और हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसके सेकंड पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो इसकी भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है और इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी -2 एंड +2। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी -2 एंड +2। क्यों? क्योंकि हमारे पास -2 इस फंक्शन में इंसर्ट करने से -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और 4 - 4 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास +2 है, तो +2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 - 4 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो g ऑफ x हमारा 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो -2 एंड +2 होगी। इसके अलावा हमारे पास जो इससे नीचे नंबर आते हैं जिसमें 0 और 1 है वो क्यों नहीं इसमें कंसीडर किए जा रहे डोमेन रेंज के तौर पे। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ कि अगर हम फंक्शन के अंदर 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 आ जाएगा एंड -4, तो -4 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अगर -4 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमारे पास कम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट हमारे पास एओटा के इक्वल होता है और एओटा हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन है। तो लिहाजा हमारे पास जो फंक्शन है वो कम्प्लेक्स कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 1 है, अगर हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 हमारे पास -3 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास -3 आ जाएगा। तो -3 भी हमारे पास इस फंक्शन को कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास ना ही हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, ना ही हम 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों वाली वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास फंक्शन कम्प्लेक्स हो जाता है। सो हमारे पास जो उसकी रेंज है वो हमारे पास 0 रिटर्न कर रहा है फंक्शन, चाहे हम -2 पुट करें या +2 पुट करें। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास सारे के सारे नंबर हमारे पास आएंगे जो -2 एंड +2 के आप ऑनवर्ड हमारे नंबर इस पर इंसर्ट करेंगे फंक्शन में। तो 0 से हमारे पास इन्फिनिटी तक उसकी रेंज आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमें कह रहा है कि हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें फंक्शन के लिए जो डोमेन है या x की कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि हम उससे ग्राफ ड्रा कर सकें। तो हमारे पास कुछ वैल्यू है x की, जिसमें मैंने -4 से +4 वैल्यू कंसीडर की है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। तो अगर हम फंक्शन में -4 इसमें पुट करें तो -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, तो 16 - 4 हमारे पास 12 के इक्वल आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3.46 आ जाएगा। इस तरह से हम -3 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें फंक्शन रिटर्न करेगा 2.23। सिमिलरली -2 इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, हमारे पास गिवन फंक्शन है तो हमें फंक्शन 0 रिटर्न कर देगा। इसी तरह से हमारे पास 2 प्लस का है, इसमें अगर 2 पुट करें फंक्शन में तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 3 है, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 2.23 आ जाएगा एंड फाइनल में हम अगर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 3.46 आएगा। तो इन वैल्यूज़ को लेके हमारे पास इस फंक्शन जो गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है डेट इज g ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। तो इसमें हमने जो वैल्यू डिफाइन की थी -4 से +4, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, जिसमें -4 से +4 हमने वैल्यू इंसर्ट की थी। तो ये इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ बनता है इसका। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है डेट g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। अगर हम उसमें वैल्यू -4 से +4 के दरमियान पुट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है।